अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया है। अच्छा खेल के, यानी वो कहते हैं कि अभी हमारे कंटेंट राइटर हमारे वकार साहब हैं, उन्होंने सही कहा कि लड़के हारे लड़के हारे। क्या? हाँ, कौन से लड़के? उनके लड़के हमारे उनके लड़के हारे। हमारे क्या होता है, लड़के हारे डर के हारे। ये कि मतलब वो नहीं, लड़के खेल नहीं रहे। हाँ, हार जीत की बात नहीं होती, बात है कि अगर आप हार भी रहे हो तो अच्छा खेलो। बुरा खेल के ये ना लड़के जो है लड़के हारे कल अफगानिस्तान की। तो बात सही है, क्योंकि मोहम्मद नबी उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो कि ऑलराउंडर है। उन्होंने लास्ट ओवर में बॉलर को जो छक्के मारे, 6 छक्के और 3 चौके उन्होंने टोटल इनिंग्स में मारे 22 गेंदों पर। तो कल के मैच पर हम बात करेंगे और पाकिस्तान के आने वाले मैच की बात होगी। अली तनोली ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजे का मैच था कल, और अफगानिस्तान ने अच्छा खेला। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि बॉलिंग क्या ड्यू वहां पर थी, ग्रिप नहीं हो रही थी उनसे। 170 तो डिफेंड कर लेना चाहिए था। हाँ, कल आपने देखा कि पिच कंडीशंस उस तरह की नहीं थी। मोहम्मद नबी ने भी जो एंड में रन बनाए, शुरू में बॉल ग्रिप भी नहीं हो रही थी और बैट पे भी नहीं आ रहा था, निप भी नहीं हो रहा था। उस वजह से काफी अफगानिस्तान के प्लेयर ने स्ट्रगल किया। वो तो एंड में मोहम्मद नबी ने रन कर लिए, तो उस वजह से एक स्कोर बन गया। दूसरी साइड अगर बात करें तो अफगानिस्तान से बॉलिंग भी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है उन पर बड़े अच्छे स्पिनर हैं। मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान हैं, नूर हैं। नूर कल जो उनके बेस्ट बॉलर हैं नूर, और उसके बाद राशिद खान है, वो भी उनका एवरेज था, वो बहुत ज्यादा उनको रन पड़े और उन्होंने उस तरह कंटेन भी नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो श्रीलंका ने बहुत ही अच्छा खेला। जो उनके कुशल मेंडिस हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और वो बिल्कुल ओपनर आए और एंड तक उन्होंने फिनिश करके गए। उसी तरह साथ उनके परेरा ने बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किया। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। आप ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान कोई लूज वीक साइड है, पर इसका क्रेडिट ये है कि श्रीलंका ने उससे बहुत बेहतर खेला है। सही अली, इसमें तो बहुत सियासत है इस सीरीज में, इन मैचेस में। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं, अभी जो रेफरी वाली सिचुएशन हुई, और उसमें कल हमारे जो नुमान भाई बता रहे थे कि जी जिस चीज़ पे पाकिस्तान की टीम को लेना चाहिए था, काउंसिल को स्टैंड लेना चाहिए, वो ये होता कि जी क्यों उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं रादर देन रेफरी वाले केस में। तो वो ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी होता और सही भी होता। तो आप क्या कहेंगे इस पर? नादिया, आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने पूछा था कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी नहीं होगा, और आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। और क्योंकि इंडियन की जो लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है। आईसीसी जय शाह जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इवन मैं आपको एक नई खबर दूं जो अभी लास्ट बिल्कुल 12 बजे के बाद आई। अभी आईसीसी ने इस चीज पे भी एतराज किया है कि आपने जो ड्रेसिंग रूम है उसमें जो मैच रेफरी के, आपने उसकी वीडियो क्यों बनाई है। उस तक पे उन्होंने तहकीकात करने का कह दिया है, और इवन पीसीबी से इस पे जवाब मांगा है कि आपने उस पे वीडियो क्यों बनाई है। उस पे उन्होंने इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया और कहा है कि इस पे तहकीकात होंगी। तो मतलब आप देखें कि कितनी ज्यादा बायसनेस है। और जो आप दूसरी बात कर रही हैं कि बिल्कुल हमने तब भी कहा था, जोएब भाई आपको याद होगा कि हम कह रहे थे कि इस चीज को इशू ना बनाएं कि हम बाइकआउट करेंगे या उन्होंने सलाम नहीं किया, ये उनका राइट है। वही बात है कि जो विनर है उसकी मर्जी है, वो सलाम करे ना करे, सही बात है, इशू नहीं। नहीं। और अली, मुझे तो लगता है आपने अपने लड़कों को मजीद अंडर प्रेशर कर दिया 21 के मैच के लिए, कि इंडिया के ऐसे ही है ना, ऐसा ही है ना, कि वो ठीक है जी, रेफरी भी हम तुम्हारे कहने पे सही है, जो भी है तुम कह रहे थे कह दिया, माफी मांग ली, अब आ जाओ खेल लो। लड़कों से बजाय आप परफॉर्मेंस का सवाल करें, उनको आप एक रीजन दे रहे हैं कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से हम मसला हुआ। भाई आपने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, आपने वहां पे पूरी गेम वन साइडेड वो आपसे जीत के गए और आपको पूरा आउट क्लास किया उन्होंने। वजह तो ये थी ना कि आपको वहां पे सवाल करना चाहिए, अपनी मैनेजमेंट से सवाल करना चाहिए कि हम उस लेवल पे क्यों नहीं है। तो हमें इंडिया से बेहतर खेलना चाहिए था, हमें उनको हराना चाहिए, और हम इस तरफ जाएं, बजाय हम उनको ये रीजन दे रहे हैं कि भाई उन्होंने सलाम नहीं किया। और बात आ गई वो पहलगाम वाले वाकये पे, और जो अभी नादिया भी बात कर रही थी कि जो मसला है वो सियासत को गेम में लाने का है। ये एक इशू आपके पास वैलिड था, उस पर आपको एतराज करना चाहिए, जिसपे आईसीसी एक्शन लेगा भी और लेना भी चाहिए। बजाय आप इसको इशू बना रहे हैं कि सलाम करना, वो इंडिया बार बार आपको ये रीजन दे रहा है कि सलाम करना कहीं भी ये गेम का हिस्सा नहीं है, ना ये किसी रूल में कि आप सलाम करेंगे या हैंडशेक करेंगे, और वाकई ये किसी रूल में नहीं है कि आपने सलाम करना। और हमें बॉदर भी नहीं होना चाहिए इस चीज पे कि हमें तो सिर्फ जीतना चाहिए, जीतने के बाद करे ना करे सलाम, वो ठीक है, जाए कहीं भी जाए तो लेग रहने दे। लेकिन ये बड़ा है कि जी जो कोड हो, जो रूल हो,
कि जिसमें आपने पॉलिटिकल बयानात नहीं हाँ, देने, यानी सियासत अगर को ना बायसनेस लेके कहीं आए। ऐसे नजर आए कि अंपायर बिल्कुल क्लियर बायसनेस कर रहा हाँ, है कि तो जी, फिर बिल्कुल, आपको करना चाहिए रिपोर्ट और आपको कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर मैच रेफरी। अच्छा, यूएई से भी तो हम अच्छा नहीं खेले ना अली। या तो ये होता कि चले हम यूएई से हमारी बैटिंग कोई अच्छा खेल लेती, वही सेम परफॉर्मेंस यूएई के खिलाफ भी दिखाई है। तो कुछ बात कर लें 21 के मैच की, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या हम किसी मौजे का इंतजार कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कि हो जाए तो फिर पाकिस्तान जीत जाएगा। जोए भाई ये मौजे की इंतजार कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो बैटिंग है वो इतनी वीक है और हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा। हमारे जो सायम अयूब है उनकी बात की जाए तो लास्ट 3 मैचेस में उनकी डक और जो अंडा है वो ही नहीं टूट रहा। तो भाई हमारा जो मेन जो ओपनर है वही रन नहीं करके दे रहा। उसके बाद अगर हम आ जाएं, साहबजादा फरहान है, उस दिन वो बात कर रहे थे कि उन्होंने बुमराह को बेशक 2 छक्के मारे, पर 2 छक्के मार के अगर आप 6 बॉलें मिस कर देंगे, 2 छक्के मार के आपकी एवरेज नीचे आ रही है, तो ये इस तरह तो आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी तरफ इंटेंट की बात की जाए, इंटेंट तो आपको इंडिया दिखाता है। उन्होंने आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर को आउट क्लास किया और पूरा प्रेशर डाइवर्ट कर दिया। और आप जो बात भी कर रहे थे, हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। जब तक हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे तो फिर हम दूसरे पे सवाल भी उठा सकते हैं। जब हम हमारी क्रिकेट ही नीचे जा रही है, हमारा वो लेवल ही नहीं है, एक नंबर 1 टीम है और एक 7वें नंबर की टीम है, तो वो आपस में कोई इस तरह की चीजों पे आप कब तक लड़ते रहेंगे? और जिनके दरमियान इतनी टेंशन हो, बिल्कुल। इतनी सियासत, पॉलिटिक्स, और उसमें तो ना ही खेलें बेहतर है असूलन। नादिया का हमेशा अली नादिया हमेशा कहती है कि ना खेलो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये असल में 21 को सोच सोच के इनकी नींदें उड़ी हुई है। नादिया नहीं, नादिया का मसला ये, नादिया चाह रही है कि भाई हमारी बेइज्जती दो, और ये अच्छा पॉइंट है उनका कि भाई बजाय कि आप अगर जीत नहीं सकते तो आप खेलो ही नहीं। बिल्कुल, तो मैं ये बहुत कहती अच्छा हूँ पॉइंट है। एक उनको मौका मिल जाता है मौकरी करने का, सियासत लाने का, हम वो मौका क्यों दे? या तो हम लोग स्ट्रांग होते हैं ना तो ठीक था, इस तरह की गेम में तो बच्चों को वापस बुला लो। अली जबरदस्त, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। आ जाएं तो अच्छा है। अभी तो मैच पार्टी हमारी कहते हैं शुरू हुई है अभी। अभी तो बांग्लादेश से भी हमने खेलना है और कल श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख के ही पता चल गया है कि वो भी आसान नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।